आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया पाकिस्तान इस समय थोड़ा सा दहला हुआ है ना। और उसका रीज़न है रॉ है कि कौन है? रविंद्र कौशिक, नूर इनायत खान, कश्मीर सिंह, अजीत डोभाल। भारत के जासूसों ने भारत को बचाया है, कई बार बचाया है। बात करेंगे दोस्तों हम रविंद्र कौशिक की बायोग्राफी, अजीत डोभाल की बायोग्राफी, इन सब की बायोग्राफी मैंने कवर की है, तो हम इन सब की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो किसी आतंकवादी को पनाह नहीं दे रहे। अच्छा, तो हिजबुल का जो कमांडर है, जो मेन हेड है, सैयद सलाउद्दीन, रावलपिंडी में दिखा वो रैली करते हुए प्रॉपर। ये सब ऐसा ही है, यही हिसाब किताब है। और जैसा कि हमने बताया अभी कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि एक खुफिया रिपोर्ट जो कि अमेरिका ने निकाली है, उसमें ये बोला था कि भारत जो है वो पाकिस्तान चाइना पे हमला कर सकता है और जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है वो बड़ा डेंजरस है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी यही कश्मीर मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और ये साइक्लिकल नेचर है, हमले होते रहेंगे। लेकिन अभी हालात ठीक इसलिए होंगे क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी एक बहुत बड़ी टेंशन है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर नेशन है ना। तो आतंकवाद की ज़मीन रही है भाई। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? ओसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अलकायदा पाकिस्तान के एबोटाबाद, वो भी मिलिट्री एरिया में मिला। आप समझ रहे हो? तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब क्योंकि हम ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये शानदार ऑडियो बुक 9/11 ओसामा बिन लादेन के बारे में और किस तरीके से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। मेरा जो पर्सनल एपिसोड रहा है सबसे बेस्ट, स्टूडेंट से टेररिज्म बनने का सफर, टेररिस्ट बनने का सफर, इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट इस तरीके की आइडियोलॉजी की तरफ चला जाता है। तो 11 एपिसोड्स है जबरदस्त, इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर। और अगर अभी बात करते हैं तो इनके 2 नए फीचर, स्लीप टाइमर मोड और ड्राइव मोड। स्लीप टाइमर मोड में आप ऑडियो शो का अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं और ड्राइव मोड में आप गाड़ी चलाते चलाते जो है वो ऑडियो शो को सुन सकते हैं। और अगर हम अभी बात करें तो होली 60 कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे, होली 60, ध्यान दीजिएगा, इनकी सेल है 8 से 12 मार्च में। तो जैसे ही आप होली 60 कूपन कोड यूज करेंगे आपको तुरंत 60% ऑफ मिलेगा। और 8 से 12 मार्च तक इनकी सेल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करेंगे। इनका 99 का सब्सक्रिप्शन सीधा आपको 39 में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। मैं कुकू एफएम इसलिए बहुत ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि एक तो किताबों का खर्चा मेरा बच जाता है, जितना भी किताबों का खर्चा होता है वो लगभग नील हो जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है और आसान है। मेरी पर्सनल यहाँ पे ऑडियो बुक, फेवरेट ऑडियो बुक है सेपियंस और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो आप सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और 99 का सब्सक्रिप्शन 39 में। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, ओनली फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे रॉ के ऊपर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऊपर यह आरोप लगा है, ठीक है। तो अब ये आरोप क्या है? पहली बात तो पाकिस्तान में हुआ क्या है ये हमको समझना है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहले एक हफ्ते में 2 बड़े कमांडर्स की यहां पे जान गई है। तो जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं वो एकदम परेशान हो गए हैं। पहले कौन? बशीर पीर और दूसरा खालिद रजा, जो कि फॉर्मर कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। बशीर पीर के फ्यूनरल में ही, जो रावलपिंडी में बहुत बड़ा इसका जो फ्यूनरल मार्च हो रहा था, जो अंतिम यात्रा थी, एक आतंकवादी की अंतिम यात्रा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी सलाउद्दीन दिखा और वो बोल रहा है, बातें कर रहा है, लोगों से खुलेआम बातें कर रहा है, पब्लिक स्पीच अवेलेबल है। और यहां पे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पे कहता है कि भारत आतंकवाद फैला रहा है। ये कितना बड़ा झूठ है, मतलब ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बट रॉ की अगर बात करें तो इस समय
एक हफ्ते में 2 किलिंग्स, एक पूरा पैनिक सा फैला दिया है। और जितने भी आतंकवादी हैं वो सब के सब अपने बिल में घुस गए हैं। पाकिस्तान के घर में घुस के, भाई जासूसों का कमाल है ये। जासूसों का आपको पता ही है क्या होता है, कि ये वो लोग हैं, ये अनसंग हीरोज हैं जो अपना काम चुपचाप करेंगे। और आपको पता है अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसको भारत लेने से भी मना कर देता है, भारत के कोई भी देश लेने से मना कर देगा, वरना उस देश पे बात आ जाएगी। तो ये एकदम कहते हैं ना कि इनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ वतन के लिए ये अपनी ड्यूटी करते हैं। बहुत सारी मूवीज बनी है, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हुई है और रियल लाइफ पे इंस्पायर्ड है। कमाल है, मतलब अजीत डोभाल खुद भी एक इंस्पायर रहे हैं और वो तो काफी किस्से बताते हैं कि किस तरीके से जान पे खेल कर उन्होंने देश की जान बचाई है, ठीक है ना। तो ये तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऊपर ये पाकिस्तान कह रहा है कि शायद रॉ ने ये किया है, लेकिन हो सकता है रॉ ने ना भी किया हो। नॉट मतलब अब हम इसमें 100% तो श्योर नहीं हो सकते कि रॉ नहीं किया है, बट ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एंटी इंडिया जिहादिस्ट को और कौन मारेगा। किसी ना किसी फॉरेन इंटेलिजेंस का हाथ जरूर है। हो सकता है भारत ने किसी के साथ मिलकर ये काम किया हो, लेकिन ठीक है, आतंकवादियों को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ने अभी तक इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ठीक है। बट ये बिल्कुल सही बात है कि इस डर के कारण पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हैं वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए हैं, है ना, कि भाई ये ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मार रहे हैं, आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो बिल्कुल निकलना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये जो टेरर है ये फैल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों में टेरर, हालांकि जब सेना ऑपरेशन करते तो वैसे भी बड़े डर जाते हैं ये लोग, लेकिन जिस देश से आतंकवाद आ रहा है वहां पे इतना भयानक जो है वो डर का माहौल जो है वो शुरू हो गया है। तो सब के सब अंडरग्राउंड हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है, ये हिसाब किताब है। तो ये छोटी सी खबर थी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी तक रॉ की हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं पता चली। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि रॉ आखिरकार कब बनाया गया था। रॉ और आईबी, ये 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज ना, मतलब समझ लीजिए कि आप आर्मी तो है, लेकिन जो पीठ पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो इनपुट्स देते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और अब तो एनआईए भी आ गया है, ठीक है। तो फटाक से कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि रॉ कब बना था। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया कि शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने ओसामा बिन लादेन की लाइफ पे, और कुकू एफएम पहले 8 से 12 मार्च तक कुकू एफएम की सेल चल रही है। होली 60 कूपन कोड यूज करेंगे। 99 का सब्सक्रिप्शन 39 में फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।